सभी प्रेमी सज्जनों को सादर जय सच्चिदानंद। आध्यात्मिक चर्चा का सुअवसर हमें फिर प्राप्त हो रहा है और आध्यात्मिक चर्चा को केवल सुनने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और फिर उसको लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि गीता में कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत लोग सुनते हैं इस बात को, वैसे तो लाखों में कुछ लोग सुनते हैं, सुनने वाले बहुतों में कुछ इस पे मनन करते हैं, मनन करने वाले बहुतों में कुछ इसको सीरियसली लेते हैं। तो सज्जनों, ये जो अध्यात्म का मार्ग है, जब तक हम इसमें सीरियस नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको लाइटली लेना ये काम नहीं आएगा। हम इसको अपने जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता जब मानेंगे तभी हम इस बात को आगे बढ़ पाएंगे कि भाई मुझे जीवन में इस मन पर विजय प्राप्त करनी है। मुझे जीवन में मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, ये जो गोल्डन चांस मुझे मिला हुआ है इसका मुझे पूरा फ़ायदा उठाना होगा। एक दिन जो होता है वह एक जीवन के बराबर होता है। अध्यात्म कहता है कि आपका जो सुबह से शाम तक का समय है, रात तक का, वह आपका जन्म है और रात को जब आप सोते हैं वह आपकी मृत्यु है। तो आपने दिन भर में कितना पॉजिटिव काम किया, कितना जीवन को सफल बनाने वाले काम किए, क्या उपलब्धि की, डेली चिंतन मनन अपने उसका होना चाहिए। समय को पॉजिटिव वर्क में लगाना चाहिए, रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। मैं कुछ न कुछ लोगों का भला करूं, इस भावना को लेना चाहिए। कहते भला करना भी, उपकार भी बहुत प्रकार के होते हैं। श्री महाराज जी समझाते थे, बोले अगर आपने एक भूखे को रोटी दे दी वह भी उपकार है, पर कोई उसको रोज़ रोटी दे तो उससे बड़ा उपकार हो गया। कोई उसको रोटी के साथ साथ उसको कपड़े भी दे दे, किसी गरीब को, भिखारी को, वो और बड़ा उपकार हो गया। और कोई किसी व्यक्ति को कमाने का साधन ही सिखा दे जिससे उसको मांगना न पड़े, वो और बड़ा उपकार हो गया। इस तरह उपकारों की ग्रेड्स है, पर कहते हैं उससे बड़ा उपकार है कि हम व्यक्ति को ऐसे मार्ग में लगा दें जिससे उसका ये जीवन भी सफल हो जाए और अगला जीवन भी सफल हो जाए। दोनों जीवन जिसके सक्सेस हो जाए वह उपकार सबसे बड़ा उपकार है। और ये उपकार अध्यात्म के द्वारा ही संभव है। अध्यात्म में अगर हमने प्रवेश कर लिया, ये जन्म भी हमारा सुख से, आनंद से, सफलतापूर्वक बीतेगा और अगला जन्म भी इससे अच्छा बीतेगा। क्योंकि जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु अगर कोई व्यक्ति मुक्ति तक प्राप्त नहीं कर सका मनुष्य जीवन में, क्योंकि ये तो कठिन मार्ग है, उसने कुछ स्टेज तक गया हुआ है, साधना में कुछ प्राप्ति की, पर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जो उसने साधना की थी, भक्ति किया था, आध्यात्मिक प्रगति की थी, क्या वह सब खत्म हो जाएगी? उसको अगले जन्म में फिर नया से फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, उसने जहाँ तक किया है वहाँ से, जैसे आप एक शहर से दूसरे स्कूल में शहर में जाते हैं, तो अगर हमने क्लास 8 तक एक स्कूल में पढ़ा है तो दूसरे स्कूल में जनरली हमको क्लास 9 में एडमिशन मिलता है। ऐसे उन्होंने कहा उसने जहाँ तक कर रखी है फिर वहाँ से स्टार्ट करता है। और ऐसा होता है जिसमें व्यक्तियों को ये गर्भ का ज्ञान, मेटाफिजिकल मेडिटेशन जिसमें सीखते हैं, उस दिन अनुभूतियाँ डिफरेंट होती है। कोई तो एक साथ समाधि में भी चला जाता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस चले गए, राजा जनक चले गए। कोई बहुत प्रचंड प्रकाश का दर्शन करता है,
कोई कहता है जी मैं तो तारे टिमटिमाते हुए देख रहा हूँ। एक ही साधना सब पे लागू हुई, लेकिन अनुभव अलग अलग हुए। वो क्या था? पूर्व जन्म की साधना के अनुकूल हमारी प्रगति होती है उसमें। कोई बहुत जल्दी अध्यात्म में आगे बढ़ जाता है और छोटी उम्र में ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कोई 60-70 वर्ष का होने के बाद भी उसकी ज्ञान समझ में नहीं आता है। वह भौतिक साधनाओं में, बाहर की साधनाओं में, बाह्य जगत के पूजा पाठ में ही लवलीन रहता है। तभी तो विवेकानंद ने कहा कि जब एक बच्चे को उन्होंने मंदिर में जाते हुए देखा तो बहुत खुश हुए। कहा देखो कितनी अच्छी बात है, बच्चा मंदिर में जाता है। थोड़ी देर में एक बुढ़ा व्यक्ति लट्ठी टेकता हुआ उस मंदिर में जा रहा था। अफसोस करते हुए विवेकानंद जी कहने लगे, बोले कितने दुर्भाग्य की बात है, ये बुढ़ा व्यक्ति अभी भी केवल बाहर के मंदिर तक ही सीमित है, इसने अंदर के मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की। तो सज्जनों, ये बाहर की पूजा, बाहर के मंदिर क्लास 1 है। ये हमें प्रेरित करते हैं अंतर जगत में जाने के लिए। इनसे हमें आइडिया मिलती है कि अंतर जगत कैसा है, अंदर वाला जो इनर टेम्पल है वह किस तरह का है, उसकी डिजाइनिंग क्या है, ये हमको जानकारी मिलती है। लेकिन हम बाहर के मंदिर तक सीमित रह गए और अंदर के मंदिर में प्रवेश नहीं किया। वो पराभौतिक ज्ञान को, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं सब विद्याओं का राजा है, जिसको हम साइंस की भाषा में मेटाफिजिकल नॉलेज कहते हैं, अगर उसको प्राप्त नहीं किया तो जीवन की जो लक्ष्य था वह अधूरा रह गया। क्यों? ये जो मन है, जिसका माइंड कहते हैं, ये कभी भी बाहर की साधनाओं से परमानेंटली नहीं रुकेगा। आप बाहर की कितनी भी साधना, कितनी भी लगन से कर लो, ये मन रुकने वाला नहीं है। तभी तो कहा, माला मन से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोय, मन माला के फेरते घट उजियारा होए। एक मन की माला है, जिसको अगर हमने सीख लिया, जान लिया और उसको फेरने लगे तो कहा घट में उजियारा होए, अंदर हम प्रकाशित हो जाएगा। हमें उस भर्गो ज्योति के दर्शन मिलेंगे अगर हमने उसको जान लिया। तो सज्जनों, मन भी अंदर है, साधना जिससे मन रुकेगा, जो शक्ति जो मन को रोकती वह भी हमारे अंदर है। तो जब तक हम मन को अंतर जगत में कनेक्ट नहीं करेंगे, ये मन नहीं रुकेगा और हम विचलित के विचलित रहेंगे। कहेंगे जी मुझे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। ऐसे मेरे पास बहुत से मैसेज आते लोगों के, कहते जी हमने इंटरव्यू सुना, मैं तो 30 साल से बाहर की साधनाएं कर रहा था, यहाँ जा रहा था, वहाँ जा रहा था। सज्जनों, मैं एक बात को बार बार कहता हूँ, ये उसके कहने का उद्देश्य है कि हम धोखे में न रहें। संसार में डुप्लीकेट, हर चीज़ की डुप्लीकेसी आज के ज़माने में। दवाइयाँ आपको डुप्लीकेट मिलेगी, डेली यूज़ की चीज़ें भी डुप्लीकेट मिलेगी, कितनों में मिलावट मिलेगी। तो अगर हमको टेस्ट नहीं आता है तो हम धोखा खा जाएंगे। और आध्यात्मिक चर्चा सुनने का उद्देश्य होता है कि धीरे धीरे हमारी समझ में आ जाए कि कौन सा रास्ता सही है, किधर मुझे जाना है, उसके लिए मैं पहचान क्या है, उसकी टेस्ट क्या है। जैसे अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं, आप केवल चमक देखेंगे तो पीतल सोने से ज़्यादा चमकता हुआ मिल सकता है और आप पीतल खरीद के ले आएंगे। पर जिसके पास वो कसौटी होती है जिससे सोने को देखा जाता है, घिस करके, जिस पे वो कसौटी है और उसमें कसने का तरीका आपने सीख लिया है, तो आप जिस भी दुकान से जाएंगे, लेंगे, आप असली सोना ही खरीद के आएंगे। ऐसे आध्यात्मिक चर्चा हमको कसौटी देती है और दूसरी बात अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है कि कौन सा रास्ता सही है।
और हमें जीवन में क्या करना है। ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसको हमने परफेक्टली कैसे बिताना है। जैसा कि हमने कई बार चर्चा की है, हमारे अंदर 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। हमारा मस्तिष्क, हमारा मन और हमारी आत्मा। 3 चीज़ों को अगर हमने सही ढंग से उपयोग करना सीख लिया तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ये मैनेजमेंट ग्रुप है और ये जो कार्यक्रम है, ये इन 3 चीज़ों को समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि मस्तिष्क की फंक्शंस क्या क्या हैं, मन के फंक्शन क्या क्या हैं और चेतना किस ढंग से हमारे शरीर में एक्टिव रहती है। क्योंकि बहुत से बुद्धिजीवी इस बात को समझते हैं कि मन और मस्तिष्क एक ही है। वो कहते जी मेरे माइंड ने ऐसा कहा, मेरा माइंड ऐसा सोचता है, वह मन और बुद्धि को जोड़ देते हैं। वैसे तो जुड़ती है सज्जनों, मन और बुद्धि जुड़ने के बाद उसको कॉन्शियस माइंड कहा गया, पर एक्चुअली वो जो सोचने की क्षमता है, निर्णय करने की क्षमता है, प्लानिंग करने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, वो सारी क्षमताएं मस्तिष्क के अंदर है, मन के अंदर नहीं है। मन तो उससे जब जुड़ जाता है तो वह एक चीज़ एक्टिव हो जाती है। मन तो करंट की तरह व्यवहार करता है। इसलिए चूँकि इस मन के पास बुद्धि नहीं है, इसलिए जो आदतें हमने मन में डाल दी, अगर हमने उस आदतों को चेक नहीं किया तो वही आदत हमारे जीवन को बर्बाद कर देगी। एक बुरी आदत मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती है। आपने से बहुत से केस देखे होंगे, सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, वो आदत इतनी प्रबल पड़ गई, लंग्स खराब होने जा रही है, पर उसके बाद भी सिगरेट पिए जा रहा है। कहता है इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। बुद्धि कह रही है मत पियो, आप पियोगे तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। मन जबरदस्ती करता है वहाँ, क्योंकि मन के अंदर आपका स्वभाव बन गया। तो मन में चूंकि बुद्धि नहीं है, इसलिए इसमें जो भी आदत हम डाल रहे हैं वह आदत को हमने बुद्धि के द्वारा उसका विश्लेषण करना है कि ये जो आदत मैं मन के अंदर डाल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में जो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ये प्रोग्रामिंग भविष्य में नुकसानदायक तो नहीं होगी। तो प्रोग्रामिंग आपकी हो गई, और अगर ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तब तो सज्जनों बहुत बड़ी रिस्क है। और मन क्या है? मन सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग कैसे होती है? जो दिन भर हम सोचते हैं और करते हैं, वही प्रोग्रामिंग मन के अंदर जाके बैठती है, और मन उसी हिसाब से मस्तिष्क को प्रेशराइज करता है, उसको उसमें वह एक प्रेरणा पैदा करता है कि ये काम को ऐसे करो। इसलिए मस्तिष्क और मन दोनों का अलग अलग ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मस्तिष्क तो ये जो चर्चाएं हम सुनते हैं, आध्यात्मिक चर्चा, शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, महापुरुषों की संगत करते हैं, ये सब हमारी बुद्धि को विकसित करती है। बुद्धि को, ब्रेन को पता लगता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। परंतु जो हमारा मन है वह तो खाली बैठा है, वह उसमें सोचने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है। उसमें तो एक ही है, आपने जो आदत डाल दी उस आदत को फॉलो करेगा। आज हमारा मन दिन भर में कहाँ रहता है? ज़्यादातर बाएं मस्तिष्क में जुड़ा रहता है, या किसी न किसी इंद्रिय के साथ जुड़ा रहता है। किसी के आँख से ज़्यादा जुड़ा हुआ, उसको देखने का शौक है, दिन भर कुछ न कुछ देखता रहता है। किसी की जिह्वा से जुड़ा हुआ तो दिन भर बोलता रहता है, कुछ न कुछ बातें करता रहता है। किसी के सुनने वाले इंद्रिय से जुड़ा हुआ है ज़्यादा मन, वो दिन भर हर समय कान में म्यूजिक लगाए रखेगा, कुछ न कुछ सुनता रहेगा। ये जितने भी आदतें हैं, ये सज्जनों मन में जितनी परमानेंट होगी उतना ही मन बहिर्मुख हो जाएगा, और ये हमारे समस्या जीवन में दुख का कारण बनेगा।
इसलिए कहते हैं मन में किसी चीज़ की आदत मत पड़ने दो। मन किसी चीज़ को ज़बरदस्ती चाहता है तो इसका मतलब वह उसमें आदत पड़ गई, उसको हटाना है। अच्छी भी चीज़ है, पर अगर आदत ज़बरदस्ती पड़ गई है और मन मान नहीं रहा है तो मन को रोकना सीखना पड़ेगा। मैंने एक बार कथा भी सुनाई है स्वामी राम की, स्वामी राम तीर्थ, क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा थी, धीरे धीरे हमारी समझ में आता है कि मैं अलग हूँ, मन अलग है। मन मेरा नौकर है, नौकर की बात मैंने नहीं माननी है, बल्कि मेरी बात नौकर ने माननी है। तो स्वामी राम घर जा रहे थे, उनको खट्टी चीज़ें, स्पेशली नींबू बहुत पसंद था। और अभी कई चीज़ों को खट्टी चीज़ का बहुत शौक होता है, और जब उससे कोई रोग पैदा हो जाता है कहते भैया आप खट्टा बंद करो। बोला जी सब कुछ कर सकता, खट्टा नहीं छोड़ूंगा मैं, उसके बिना मुझे खाने अच्छा नहीं लगता। क्या आदत पड़ गई उनको, खट्टे की आदत थी मन को। अब जब उन्होंने अध्यात्म सुना, आध्यात्मिक चर्चा में थोड़ा संलग्न हुए, अध्यात्म मार्ग में प्रविष्ट हुए, तो उनको लगा कि भाई मुझे मन को तो रोकना चाहिए, मन में जो आदतें हैं उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना चाहिए। तो घर जा रहे थे, रास्ते में बहुत अच्छी बड़ी साइज़ के नींबू बिक रहे थे। उनको नींबू का शौक था, मुंह में पानी आने लगा। आपको कोई चीज़ पसंद और दिख जाए तो मन को अगर वह चीज़ पसंद है तो मुंह में पानी आने लगता है। मुंह में पानी आने लगा कि अरे आज इतने बढ़िया नींबू है, वो उसको काट के गरम करके और उसमें गोल मिर्च और नमक डाल के चूसने का उनको शौक था। बड़ी इतने बढ़िया नींबू है, चलो आज ले जाए। अब नींबू है भी अच्छी चीज़, विटामिन सी है उसके अंदर, कोई नुकसान भी नहीं करेगा। उन्होंने सोचा ठीक है नींबू खाना तो अच्छी बात है, पर आज मन ज़बरदस्ती कर रहा है कि लो, ये बात ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं लूँगा आज। देखिए यहीं पर विवेक काम आता है, यहीं पर आध्यात्मिक चर्चा का असर पता लगता है। तो थोड़ा आगे बढ़ गए। अब मन ने ब्रेन को फिर घुमाया और मस्तिष्क में आया कि भाई नींबू तो अच्छी चीज़ है, विटामिन सी से परिपूर्ण है, खाओगे तो नुकसान तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ फ़ायदा करेगा, तो ले लो, नुकसान क्या है। वापिस मुड़ गए मन के प्रेशर से और नींबू खरीद लिए और घर जा रहे हैं, सोच रहे हैं यार आज तो मैं मन से हार गया। अब देखिए लड़ाई मन की ऐसे लड़ी जाती है, ये सच्ची बात है। अगर आप नहीं लड़ेंगे, अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इस मन को कभी नहीं जीत सकते। इसलिए कहा जिसका दृढ़ संकल्प है वही मन को जीत सकता है। जिसने जीवन में निश्चय कर लिया कि मुझे मन को जैसे भी जीतना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तब तो वह मन को जीतने के रास्ते में आगे बढ़ सकता है। कहा है कामी क्रोधी लालचे इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वन डूबे। कोई शूरवीर ही मन को जीत सकता है, हर एक के बस का बात नहीं है। और जब नहीं जीत पाते हैं तो क्या होता है, ये मन हमको 84 के खड्डे में ले जाके कई जन्मों तक नरक की यातना भुगलाएगा। आपने देखा 84 में कितने कष्ट हैं। सर्प को छाती के बल रेंगना पड़ता है, रेंगने में कष्ट नहीं होता होगा उसको। हमको अगर छाती के बल रेंगना पड़े कितना कष्ट होगा। और उसके ऊपर से मान लीजिए कई बार तो होता है कि आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में सर्प आगे कुचल दिया, जानबूझ के तो नहीं कुचला, अपने पर कुचला गया, बीच सड़क में आ गया अचानक। अब उसके ना तो कोई अस्पताल आएगा ना कोई डॉक्टर आएगा, वो तड़प तड़प के वहाँ पर जान देता है। कितना कष्ट भोगता होगा उसमें। कष्ट तो शरीर तो उसका भी है, चेतना उसके अंदर भी है। आप कई बार हम लोग जब नेपाल जाते हैं तो तांगा वाला होता है, सवारी 10-10, 12-12 चढ़ाता है। और जो घोड़ा होता है, कई तो बहुत मरियल टाइप के घोड़े होते हैं,
वो बेचारा चल नहीं पाता है, उसको चाबुक मारता है खूब, जबरदस्ती चला के उसको गंतव्य स्थान में पहुंचाता है। सज्जनों, कितना कष्ट हो रहा होगा घोड़े को, पर वो किसको बोले, किसको अपनी फरियाद करे। उसमें उसको महसूस तो होता होगा कि देखो 84 लाख जन्मों में मैं तकलीफ इसलिए पा रहा हूँ कि जब मुझे मनुष्य शरीर मिला था मैंने प्रयास नहीं किया, इस मन को जीतने की कोशिश नहीं की, मैंने मन को फ्री छोड़ दिया, जिसका नतीजा है अगर मूर्ख नौकर को आपने घर की सारी जिम्मेवारी दे दी तो घर बर्बाद ही करेगा। मन सबसे मूर्ख नौकर है, इसमें 0% इंटेलेक्ट है सज्जनों, 0%। आप घर में कोई भी नौकर रखे तो 100% बुद्धू कोई नौकर नहीं होगा, कुछ न कुछ अक्ल जरूर होगी, कम हो सकती है, पर ये तो ऐसा नौकर है जिसके पास अक्ल नाम की चीज ही नहीं है। अब इसको अगर आपने अपना जीवन रूपी घर जुम्मा दे दिया तो बर्बाद करेगा ही करेगा। तो 84 लाख योनि में जब जीव जाता है तब समझता है, तब तकलीफ पाता है, तब प्रायश्चित करता है, तब तड़पता है, अफसोस करता है कि भाई देखो मैंने मनुष्य जीवन में इस मन को जीतने की कोशिश नहीं। आप कभी बस में नेपाल की तरफ जाएं, रास्ते में बस ड्राइवर जो होते हैं वो सुअरों को लाते हैं बैग पीछे की डिक्की में, और सुअर भागता है उसमें, उसको पकड़ते हैं, ज़बरदस्ती ठूसते हैं, जैसे कपड़ा ठूस रहे हैं, सामान ठूसते हैं। वो चिल्ला रहा, उसकी चिल्लाहट कितनी दूर तक जा रही है, कोई बचाने नहीं आता, कोई ये कहने नहीं आता यार इसको क्यों ले जा रहे हैं। उसको सुअर को इतना पता कि तेरे को जाके काटेंगे, इतना तो उसको इंस्टिंक्ट हो जाती है। तो बेचारा तड़फ रहा है, चिल्ला रहा है, भागना चाह रहा है, ज़बरदस्ती उसको ठूसा जाता है। कहीं तो एक बार हम सिक्किम से कहीं से आ रहे थे, बहुत जोर की चिंगाहट सुनाई दी। सोचा भाई क्या हो रहा है, नज़दीक आया तो एक सुअर का जिंदे की खाल उतारी जा रही थी। आप सोचिए क्या स्थिति होती होगी। मुझे एक व्यक्ति कह रहा था, बोला चाइना में, बोला हमने देखा हांगकांग में बंदर को खरीदा, ऊपर से सिर को काटा, उसमें वह क्या क्या मसाले डाले और फिर उसको क्या गर्म किया और उसमें से पाइप लगा के पी रहे हैं। क्या क्या तकलीफ, मतलब मैं कहूँ 84 में इतने दुख है सज्जनों जिसकी आप हम कल्पना नहीं कर सकते। नरक जो कहते हैं दुखों से भरा हुआ ये 84 लाख के जीवन है। आप बैलों की हालत देख लीजिए, गर्मी में किसान बैलों को घुमाता है, खेत में जोतता है, बैल उसमें कुछ भी अपनी फरियाद नहीं रह सकता, भाई इतनी गर्म है मुझे ठंडी हवा चाहिए, कुछ नहीं कह सकता। हम टोटली पराधीन हो जाते हैं 84 लाख योनि में। तब महसूस करते कि यार मनुष्य शरीर मैंने ऐसे ही खाया पिया गंवा दिया। इसलिए कहा मनुष्य शरीर केवल खाने पीने के लिए नहीं है। कहा है गुरु गोविंद सिंह ने, नहीं जीना खाने पीने नू है, खाना पीना जीने नू लख लानत उस कमीने नू जो खाना पीना मर जाता। अरे बोला ये जीने केवल खाने के लिए नहीं, मनुष्य जीवन चांस है। और सबसे बड़े जो इसमें काम करना है वो मन को जीतना है, मन को परफेक्ट बनाना है, मन के अंदर के वायरस समाप्त करने हैं। कंप्यूटर में वायरस रहेगा तो कंप्यूटर कभी भी परफेक्टली काम नहीं करेगा। आप जीवन में कितने बुद्धिमान बन जाओ, हम देखिए रावण को हम उसका पुतला जलाते हैं, पर अगर आप रावण की जीवनी स्टडी करेंगे तो रावण बहुत बड़ा विद्वान था, अपने समय का उसके बराबर विद्वान नहीं था, तो उसका बुद्धि का कितना विकास होगा। भगवान राम को भी जब सेतु रामेश्वर के पुल में पूजा करनी थी तो रावण को ही बुलाया गया था, क्यों, उसके बराबर विद्वान था ही नहीं कोई, और ऋषि पुत्र था, प्लस ऋषि का नाती था, वह पुत्र था। तो इतना विद्वान रावण
जिसको अच्छा क्या है बुरा सब कुछ याद था, पर मन में वायरस थे, मन के अंदर विकार थे। नतीजा क्या हुआ? जीवन कुल सबका नाश हो गया। तभी तो जब लक्ष्मण जी रावण के पास, भगवान राम लक्ष्मण को भेजते कि भी देख रावण बहुत बड़ा विद्वान है, अब संसार से जा रहा है, जाने से पहले उसे कुछ सीखा, तू सीख ले। लक्ष्मण जी गए, अब पहले तो सिर की तरफ खड़े हो गए, बोला रावण मैं तुम्हारे से कुछ सीखने आया हूँ, बोलो बोलो क्या क्या चीज़ें, तुम्हारा अनुभव क्या है, बताओ मुझे। रावण चुप रहा। अब देखिए व्यक्ति अपने को नहीं देखता, दूसरे पे ज़्यादा देखता है। कहने लगे अरे अभी भी इसका घमंड नहीं गया, सांप रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई उसकी। वापिस आ गए। भगवान राम ने पूछा भाई क्या शिक्षा दी? बोले जी, वो तो बोला ही नहीं, इतना घमंड में अभी भी चूर है, मृत्यु सैया पे है। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, तुमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? बोला जी मैं क्या गड़बड़ करता। बोले तुमने क्या किया? बोला जी मैंने ऐसे पूछा। बोला तुम कहाँ खड़े थे? बोला सिराने खड़े थे। अरे बोला किसी से लिया जाता है तो झुक के लिया जाता है, पानी की कल के ऊपर बर्तन रखोगे पानी कभी नहीं भरेगा, नीचे रख के होता है। इसलिए कहा झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ के रहता है का उसको मुर्दा कहा अध्यात्म ने, वो कुछ नहीं सीख सकता, वो जीवन जीने की कला ही नहीं जानता। जितना छोटा बनेंगे हम, जितना विनम्र बनेंगे, जितना झुकना सीखेंगे, उतना ही हम जीवन में आनंद और शांति और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो बोले तुमने गलती कर दी, फिर से जाओ, पाँव की तरफ खड़े हो और विनम्र भाव से निवेदन करो कि रावण आप बहुत बड़े विद्वान हो, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे कुछ शिक्षा दो जो मेरे जीवन में काम आए। लक्ष्मण जी फिर से गए और ऐसे ही किया। तब रावण कहता है कि लक्ष्मण मैं अब तो जाने का समय आ गया, बहुत ज़्यादा बातें तुमको नहीं बता सकता, पर दो बात बताता हूँ। एक तो अच्छे काम को कल पर मत छोड़ना, और एक बुरा कोई काम प्रोजेक्ट दिमाग में आया तो उसको एक दिन के लिए टाड़ देना। बोला मैंने बहुत से अच्छे काम सोचे थे, मैं सोने में सुगंध ला दूंगा, समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेशन करके उसको मीठा बना दूंगा, स्वर्ग में सीढ़ियाँ लगा दूंगा, सोने में सुगंध ला दूंगा। ऐसे कितने ऐसे काम मैंने सोच रखे थे जिन कामों को अगर मैं कर लेता युगों तक मेरी जय जयकार होती, और सक्षम था मैं, मेरे लिए केवल आदेश देने थे और मेरे ये काम हो जाते। मेरे सारे देवता मेरे कंट्रोल में थे, मैं तो बहुत पावरफुल था, कुछ भी कर सकता था। पर मैंने कहा चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, मैं कल पे छोड़ता गया इन सारे अच्छे कामों को। मेरी बहन सुपर कहा ये बोली बहुत एक सुंदर नारी है, साधुओं के तपस्वियों के साथ है, अरे आपके लिए बहुत फिट रहेगी, आप उसका हरण कर लो। वह एक बुरा काम दिमाग में आया, मैं उसी से मैं चल पड़ा। अगर एक दिन रुक जाता तो शायद मेरे दिमाग में चेंज हो जाता, ये जो गति मेरी हो रही है, कुल का नाश हो रहा है, ये नहीं होता। पर मैंने बुरे काम को तुरंत किया और आज उसका नतीजा तुम देख रहे हो। इसलिए मेरा तुमको सुझाव एक ही है, अच्छे काम को कल पर मत छोड़ो, बुरे काम को कल पर छोड़ दो। और सज्जनों यही बात हमको करनी है। मन को जीतने का जो काम है उससे बढ़िया कोई काम नहीं है। उस काम को, मन को जीतने का जो तरीका है, जो साधना है, उसको तुरंत सीखना है और उसको शुरू कर देना है। और जो मन हमारे विषयों की तरफ जाता है, बुरी आदतों में जाता है, बुरे कर्मों की आदत इसको जो पड़ती है, उसको कल पे कर देना है कि आज नहीं करूँगा, कल एक दिन रोकता हूँ। और जब आप इसको रोकेंगे तो धीरे धीरे बुरे कामों से, बुरे विचारों से, बुरी आदतों से ये मन हटता चला जाएगा और ये साफ होता चला जाएगा। तो सज्जनों,
समय हो रहा है। जीवन में दो बातों को याद रखना है हमने। एक तो अच्छे काम को कल पर नहीं छोड़ना है, जो भजन साधन है, सत्संग है, आध्यात्मिक प्रगति के काम है, इनको पहले तुरंत करना है। और जो मन की विषय वासनाओं के काम है, इनको अगले थोड़ा लेट कर दे, डिले कर देना है। कहा है नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय। मनुष्य शरीर पाकर अगर कोई विषयों में मन को देता है, मन को विषयों में लगाता है, तो कहते अमृत को छोड़कर जहर को ले रहा है। तो सज्जनों, समय पूरा हो गया। आध्यात्मिक चर्चा में मन को जीतने का, अध्यात्म को समझने का मौका मिलता है। इसको सुने, समझें और इसका प्रचार भी करें और इस पर अमल करें और सीरियस बने जीवन में इस बात को लेकर कि मैंने मन को जीतना है, तभी हम जीत पाएंगे, नहीं तो ये मन हमको हरा देगा। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।